चलिए देखिए, कल हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्या देख लिया था, इन सिटू कंजर्वेशन हो गया था। आज क्या पढ़ना था, दूसरा पार्ट उसका एक्स सिटू कंजर्वेशन, जिसको हमने हिंदी में क्या नाम दिया था, बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, अब सिंपल सा यहां पे क्या लॉजिक है सर, यदि हम जीव जंतुओं को, या सीधा सीधा क्या किसकी, प्राणियों की बात कर रहे हैं, तो सीधा सीधा क्या कि सर यदि हम किसी प्राणी को, या जो समझ में आए, जंतु को उसके प्राकृतिक आवास से, यानी कि नेचुरल जो उसका हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी मानव निर्मित क्षेत्र में संरक्षित करते हैं, तो वो संरक्षण, वो कंजर्वेशन क्या कहलाता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। सीधा सीधा कल भी समझा चुके थे कि सर यहाँ एक क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु मिल रहे हैं, लेकिन हम इस एरिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे कि पहले से एक क्षेत्र ऐसा बना हुआ है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जीव जंतुओं को रख रहे हैं। अब क्या करेंगे कि यहां से इन लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस जगह पे। इससे पहले जो कल देखा था हमने, क्या देखा था, स्वस्थानीय संरक्षण था। जितना भी एग्जाम्पल देखा था, क्या देखा था उसमें कि सर जहां पर रह रहा है उसी एरिया को हमने क्या कर दिया था, प्रोटेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे क्या बात करें कि सर वहां से उठाएंगे और किसी ऐसे जगह पे ले जाएंगे जो ऑलरेडी क्या है, प्रोटेक्टेड है, जिसको पहले से संरक्षित करके रखा गया है। तो ऐसा संरक्षण क्या कहलाता है, आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन। जिसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जू। क्या है, एक प्रकार का ये आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन है, जहां पे पहले से सर हमने जू बना के रखा हुआ। आप सपोज मान के चलो कि यहाँ आपने कैमूर पहाड़ी में, जैसे कैमूर पहाड़ी के रूप में कौन जाना जाता है, पूरा का पूरा ये अधौरा का एरिया जो है, जितने भी पहाड़ हैं वो सारे के सारे कैमूर पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे कुछ अगर बाघ मिल जाए, कभी कभी मिल जाते हैं, ठीक है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर जाती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, फिर जाकर उसको पकड़ते हैं, क्योंकि क्या है, वो प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, क्योंकि वहां पे आवागमन है, लोग आते जाते हैं, आसपास गांव है, उनको नुकसान हो सकता है, नुकसान लोगों को भी हो सकता है, नुकसान उस जंतु को भी हो सकता है, बचाना तो किसको है, दोनों को है। अब क्या करते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जाकर के उसको पकड़ते हैं, अब पकड़ने के बाद वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है उसको पटना जू में। बस समझ में आ गया। तो क्या किया सर, हमने वहां से उसको उठाया, क्योंकि डर है उसकी जैव विविधता खत्म हो सकती है, उसकी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो सकती है, वहां से उसको उठाया, पटना जू में ट्रांसफर कर दिया। अब जू को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, चिड़ियाघर या जंतु उद्यान, ठीक है, या तो चिड़ियाघर भी कह सकते हो। दूसरा, क्या केवल जैव विविधता हम जंतुओं की ही देखते हैं कि प्लांट्स की भी, पादपों की भी देखते हैं? तो पादपों के लिए क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, उसको क्या बोलते हैं, वनस्पति उद्यान। अब ये क्या होता है, आप अक्सर कभी जाओगे कहीं कहीं, सपोज कहीं अगर ट्रैवलिंग में आप रहते हो ना, तो ट्रैवलिंग के दरमियान कहीं ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, तो कहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि कहीं खेत है, ठीक है, उस खेत में बहुत बड़े से एरिया में देखोगे तो पूरी प्लास्टिक की कवरिंग की हुई है, ठीक है, जिसको एक नाम देते हैं नर्सरी। ऐसे नर्सरी भी कहते हैं, नर्सरी के अलावा आप क्या कह सकते हो, बॉटेनिकल गार्डन कहते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या की जाती है कि अलग अलग वेराइटीज के पौधे को वहां पे उगाया जाता है। अगर हमने नर्सरी कह दिया तो नर्सरी में क्या करते हैं मोस्टली कि अलग अलग पौधे के, मतलब अलग अलग जाति प्रजाति के पौधे को वहां पर उगाया जाता है, उसकी फार्मिंग की जाती है। उसके साथ साथ जो हमने एक प्लास्टिक का लेयर लगा रखा है ना वहां पे, वो क्या करता है, कुछ यूवी रे को प्रोटेक्ट करता है, जिसको जितनी प्रकाश चाहिए उतना ही उसको प्रकाश दिलवाया जाता है। यानी कि हम सीधा सीधा ऐसा कहें कि सर जितने भी रेयर प्लांट्स हैं उनको बचाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक गार्डन तैयार किया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है क्या, बॉटेनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान, ठीक है। चलो आगे,
और बताइए, और आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? ये दो तो हो गया, इसके अलावा कभी हम लोग अक्सर जाने की बात करते थे, कहा ना राजगीर, ठीक है। तो राजगीर में क्या है कि एक वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं या सफारी भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे ना मतलब क्या हो जाता है, देखो कि ये भी मानव निर्मित है, यानी कि आर्टिफिशियल है, यहां पर लोगों ने ही तैयार करा है इसको। क्या था कि सर पहले से यहाँ पे खुला सा एरिया होगा या जंगल होगा, ठीक है, और इसको हमने घेराबंदी करके तैयार कर लिया, बाउंड्री मारा है केवल, बाहर बाहर, अंदर से कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतुओं को लाके रख दिया, शेर बाघ चीता जो भी है इनको लाके रख दिया, ठीक है। अब लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं, इसके बारे में आपको बता भी रखा है हमने कि भाई ये कार है, अंदर उस कार को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो कैमोफ्लेज दर्शाती है। कैमोफ्लेज समझते हो, छद्म आवरण, ठीक है, उस कार पर कैमोफ्लेज समझ में आता है, यानी कि वो कार अगर उस जंगल में रहेगी तो समझ में भी नहीं आता है कि वो जंगल में। लोग यहाँ पर घूमते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जानवर जो है ओपनली घूमते हैं और आपको गाड़ी के अंदर पैक करके घुमाया जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज जो क्या है कि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। चौथा, क्रायो प्रिजर्वेशन, पता है क्या क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग निम्न तापी संरक्षण। क्या है ये निम्न तापी संरक्षण? क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन? पढ़ाया हुआ है पहले भी आपने पढ़ा हुआ है ये टॉपिक। निम्न तापी संरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन। अरे कितना तो लोग गधा श्रेणी का हो गया है जी। क्या सुरक्षित रखना, कैसे सुरक्षित रखना, किसको सुरक्षित रखना? युग्मकों को कैसे सुरक्षित रखते हैं? हाँ, अच्छा सही बात है, सही जवाब है। देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि एकदम निम्न ताप पर, एकदम लोवेस्ट टेम्परेचर पर। अच्छा, किसको प्रिजर्व किया जाता है वो पहले देख लेते हैं। मोस्टली यहां पर किसको बचाया जाता है? गैमेट्स को, युग्मकों को। होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए बच्चा कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी संख्या एकदम ना के बराबर बची है, ये पूरे ऑल इंडिया में अगर मान लिया जाए कि 2-4 वैसे जीव बचे हुए हैं, अब क्या करेंगे? अब उम्र के साथ साथ, जैसे जीव का क्या होता है, एक उम्र होता है, उस उम्र के बाद क्या वो जनन कर सकता है? क्या नहीं। एक समय पर वो जनन करना शुरू करता है और एक समय पर वो जीव या प्राणी जो है जनन करना बंद कर देता है, ठीक है। अब हम क्या, या फिर वैज्ञानिक या जो भी डॉक्टर है, क्या उसके युग्मकों को, उसके गैमेट को अगर सेपरेट कर ले उनकी बॉडी से और उसको कुछ समय तक रख ले अपने पास, जितना समय उनको चाहिए, मान लो 10 साल तक बचा के रखना है उसको, 10 साल तक बचा के रखा उसके गैमेट को, और फिर लगा कि नहीं अब इसकी जनसंख्या खत्म हो रही है, अब इसकी जनसंख्या बढ़ानी है, तो क्या फिर वापस से मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करा के उसी के किसी जाति के शरीर में डाला जा सकता है, फिर वहां से उसकी जनसंख्या बढ़ाई जा सकती है? हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो अगर वो हमें कराना है तो उसके गैमेट को बचाना होगा, और हमें पता है कि गैमेट जो है शरीर के अंदर ही सुरक्षित रह सकते हैं, बाहर तो नहीं रह सकते हैं। अब कैसे बचा सकते हैं? तो निम्न तापीय संरक्षण, अगर हम किसका इस्तेमाल करें? लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें, जिसका जो तापमान होता है वो क्या होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पर क्या करते हैं? गैमेट्स को बचा करके रखा जाता है, ठीक है। कभी अगर आप देखे हो या फिर नॉर्मली अगर जानते भी हो, हमारे लोकल भाषा में कह देते हैं गाय या भैंस को पाल देना, ठीक है। अब पाल देने का मतलब क्या होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से गर्भधारण कराना, हिंदी में कहते हैं कृत्रिम गर्भधारण, ठीक है। अब जैसे कि अगर गाय और भैंस अगर हमारे घर पे है तो भाई अगर उससे दुग्ध प्राप्त करना है तो उसको पहले बच्चे को जन्म देना होगा, तब जाकर के वो दुग्ध देगी, ठीक है। अब यहाँ नॉर्मली अगर हम देखें कि अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कराना है तो एक मेल कैरेक्टर होना चाहिए। अब पहले वाले सिस्टम के अनुसार बात करें तो पहले लोग मेल कैरेक्टर अपने पास रखते थे, यानी कि सांड। तो सांड क्या होता था?
रखते थे सांड, ठीक है। लेकिन अब आज के डेट में कोई किसी के पास नहीं है। तो अब क्या करते हैं कि जो डॉक्टर हैं, ठीक है, ऐसे डॉक्टर जो मवेशी के होते हैं, मवेशी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं जी? हैंग हो जाता है कभी कभी हमारा भी। ओहो, वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो मवेशी के डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने पास ना यही इसी तापमान पर गैमेट को सिक्योर करके रखते हैं। उनके पास एक बड़ा सा देखिएगा डब्बा रहता है, उसका ढक्कन खोलेंगे, उसको जैसे ही खोलेंगे तो अंदर से धुआं निकलता है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि सर अंदर क्या है? लिक्विड नाइट्रोजन है। फिर वहां से एक पतली सी ट्यूब के अंदर वो गैमेट को रखे होते हैं, फिर उस गैमेट को डायरेक्टली उस गाय या भैंस के गर्भ में डाल दिया जाता है। फिर वहां से क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। निषेचन यानी कि देखो यहाँ पे मेल कैरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं जरूरत पड़ी? क्योंकि पहले से हमने सुरक्षित रखा हुआ है गैमेट्स को। तो ये एक तरीका है। तो ये गैमेट रखना किसके लिए? तो भाई किसके लिए याद रखना? किसके लिए? जंतुओं के लिए, जानवरों के लिए, ठीक है। अगला जो प्रोसेस है, एक होता है सीड बैंक, जिसको बोलते हैं हम लोग बीज बैंक। अच्छा, कितने लोग कोल्ड स्टोरेज समझते हो? कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज का नाम नहीं सुने? घरे आलू होता है? अपना घर होता है आलू? नहीं, तब कहे हूं कर रहा सब। हाँ, पुसौली है, अभी जानते हैं तो जानते हैं, ठीक है। अब कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा गोदाम होगा जो पूरा एसी लैस्ड होगा। एसी लैस्ड कहने का मतलब उसके अंदर ना एकदम एसी लगा होगा चारों तरफ, ठीक है। उसके अंदर का तापमान एकदम बहुत ज्यादा ठंडा होगा। अब मान लो हमारे घर पे अगर आलू की खेती हो रही है, तो आलू की खेती हो रही है तो जैसे ही आलू हमारे खेत से निकलेगा तो कम से कम जितना भी खेत है उस तुलना में बात करें तो 50 बोरा से कम आलू नहीं होगा। 50 बोरा खा जाएंगे हम लोग? नहीं खाएंगे। अगर 50 बोरा अपने घर पे रखेंगे तो 1 से 2 महीने के बाद वो सड़ना शुरू हो जाएगा आलू। तब या तो बेचना उसका प्रावधान है। अच्छा, जब हमको पता है ना कि जब हमारी खेतों की फसल तैयार होती है उस समय मार्केट का रेट कम हो जाता है, समझ में आ गया? तो अब क्या करें? उसको बेचेंगे भी तो सतिया के भाव में जाएगा। उससे बेहतर है उसको ले जाके कोल्ड स्टोरेज में डाल देना, ठीक है। तो कोल्ड स्टोरेज में ले जाकर के डाल दोगे। अब पर केजी लेते हैं कि कैसे लेते हैं वो बात की चीज है। वहां पर ले जाके उसको संरक्षित रख दिया जाता है। अब क्या है? आलू क्या है? एक प्रकार का बीज है, समझ में आ गया? अब वहां पे हमने 10 बोरा अपने घर पे खाने के लिए रख लिया, 40 बोरा ले जाकर के वहां पे डाल दिया। फिर जैसे जैसे जरूरत हमारी पड़ेगी वैसे वैसे अपने लिए वहां से 1 बोरा 2 बोरा फिर लेकर आते रहेंगे, खाते रहेंगे। तो वो एक प्रकार का सीड बैंक के जैसा ही है, समझ में आ गया? वो क्या है? एक प्रकार का सीड बैंक है। यानी कि हमारे बैंक एक ऐसा क्या कि सर जो पैसा को हमारा रखता है उसको क्या बोला आपने? बैंक बोला। वैसे ही एक क्या होता है? सीड बैंक। अब ऐसा सीड बैंक जिसमें अलग अलग जाति, अलग अलग प्रकार के पौधों के बीज को सुरक्षित रखा जाता है। मान लीजिए जितना भी रेयर प्लांट है हमारे पास, क्या लगता है कि आज आम उगा रहे हैं हम? नहीं उगा रहे हैं। और ये अपने घर पर आम की खेती करता है? नहीं करता। हाँ, करने वाले कर रहे हैं, वो अलग की बात है, लेकिन मेजर लोग तो ऐसा काम नहीं करते। तब अब आम के बीज को, आम की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लगभग 1000 से ज्यादा किस्में तो हमारे भारत में है आम की, ठीक है। उनकी जो अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनके बीजों को एक बैंक में सुरक्षित तरीके से रखा गया। और हमें भी पता है कि अगर बीज को संभाल के नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो उसका जर्मिनेशन कैपेसिटी है, जो कहीं ना कहीं जर्मिनेशन को क्या बोलते हैं? अंकुरण, जो उनका अंकुरण क्षमता है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो फिर क्या हम उसको उगा पाएंगे? नहीं। तो उसी तरीके से क्या है कि जैसे लेबोरेटरीज होते हैं कुछ, वैसे ही हमारे सीड बैंक भी हैं। तो जितने भी रेयर पादप हैं, जितने भी मतलब कि एकदम गायब होने वाली स्थिति में, उन सभी का बीजों को क्या रखा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर और कुछ रह गया है? और कुछ एक और रह गया है लास्ट, टिश्यू कल्चर। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऊतक संवर्धन। अब ऊतक संवर्धन क्या है? सर एक प्रकार का ये भी क्या है? मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल है। ऊतक संवर्धन में मोस्टली हम लोग ज्यादातर किसके लिए कराते हैं? प्लांट्स के लिए कराते हैं।
हमको पता है ना यहाँ पे कि ऊतक संवर्धन क्या है, टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं। तो टिश्यू कल्चर में भी आपको बताया है कि कौन सा पार्ट लेते हैं अगर हमको टिश्यू कल्चर कराना होता है। तो मेरिस्टेमेटिक का पार्ट लेते हैं, विभजयोतक का भाग लेते हैं, क्योंकि विभजयोतक में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसमें क्षमता कैसी होती है, विभाजन करने की क्षमता होती है। यानी कि एक पौधे का वो हिस्सा जो विभाजन करता है, डिवीजन करता है, उसको लिया जाता है, एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। चलो ये मशीन हो गया, ठीक है। इस मशीन के अंदर हमने लिया हुआ है पेटरी डिश, याद है किसी को पेटरी डिश? वो कांच की प्लेट जिसमें क्या कराते हैं, कोई भी हम बायोलॉजिकल वर्क करा रहे होते हैं, उस कांच की प्लेट को क्या नाम दिया जाता है? पेटरी डिश नाम दिया जाता है। क्यों? क्या हर एक कांच की प्लेट को पेटरी डिश कहेंगे? नहीं, उसको इसलिए पेटरी डिश कहा जाता है क्योंकि इसमें मैं जो भी लेने वाला हूं, यहां पे मैंने क्या लिया? टिश्यू लिया है, ऊतक लिया है, किसी पादप का ऊतक ले लिया, यहां पर ऊतक है, टिश्यू है, ठीक है। और वो टिश्यू किसका है सर? किसी पादप का है, किसी प्लांट का है। क्यों लिया है हमने? मान लो कि पौधे, मतलब कि इंडिया में ना कोई एक, चलो आम की बात कर लेते हैं कि आम का सर एक ही को पेड़ रह गया है और उसके बाद कहीं आम का पौधा है ही नहीं। अब सर निषेचन कराने के चक्कर में तो रह जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, फिर उसके बाद बीज बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो क्या करेंगे, उस आम के पौधे का वो हिस्सा लेंगे जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या? विभजयोतक क्षेत्र या विभजयोतक ऊतक, या उसको इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है। क्षेत्र कहने का मतलब क्या सर? उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर विभजयोतक ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। वहां से हमने क्या ले लिया? उस पौधे का एक टिश्यू ले लिया और टिश्यू को लेकर के इस प्लेट में सबसे पहले क्या करते हैं? एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो इस ऊतक के लिए सही होता है, बेस्ट एडेप्टिव कंडीशन। अब एडेप्टिव कंडीशन में सर इसको यहाँ इस प्लेट में भोजन सामग्री दिया जाएगा। भोजन कहने वाला जितने इस ऊतक को डिवीजन करने के लिए, विभाजन करने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जितना पोषण चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, वो सब देते हैं। एक ऐसा माहौल बना करके देते हैं जो बेस्ट वातावरण, बेस्ट कंडीशन होगा इस टिश्यू के लिए, तब जाकर के इस प्लेट को नाम दिया जाता है क्या? पेटरी डिश, ठीक है। अब धीरे धीरे हमने सर एक ऐसा माहौल वहां पर दे दिया कि जिसमें ये यहाँ पे क्या करना चालू कर देगा? डिवीजन चालू कर देगा। धीरे 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 क्या होगा? ऊतकों से अंग बन जाएंगे। आपको एक सीक्वेंस बता रखा है कि सर सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या बनता है? पूरा का पूरा एक बॉडी बनता है। हिंदी में कहें तो कोशिका से ऊतक से कहीं ना कहीं अंग से अंगतंत्र से शरीर। हमने क्या लिया? यहाँ पे ऊतक लिया है। ये ऊतक धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाता जाएगा, अपना समायोजन करता जाएगा और अंत में क्या बना देगा? अंग बना देगा। फिर उस अंग से क्या बनेगा? अंगतंत्र से पूरा शरीर। यानी कि यहाँ पर सर धीरे धीरे आम का एक छोटा सा पौधा तैयार हो जाएगा। फिर इस आम के पौधे को निकाल करके यहाँ से फिर जहां लगाना होगा लगा लेंगे। यानी कि एक ये भी तरीका है जिससे हम कहीं ना कहीं बाह्य स्थानीय संरक्षण कर सकते हैं। ये क्या है? सब कुछ सर बाहर ही तो कर रहे हैं ना, उस जीव का जहां पर वो रहता था वहां से अलग हट करके हम सब कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक है। 2 पॉइंट और रह गए हैं। जब इतना सब कुछ जान लिया ना, तो अब सोचो क्या मैं अगर एक लाइन लिखूं यहां पे कि जैव विविधता को बचाना सभी राष्ट्रों, ऐसे होता है, का उत्तर दायित्व है। क्या ये सही है? भाई जितने भी राष्ट्र हैं, राज्य की बात नहीं किया, राष्ट्र मतलब जितने भी देश हैं हमारे, उन सभी देशों में मिलने वाली जैव विविधता को बचाना उन सभी का ही क्या है? अधिकार है। उनका ही उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने यहाँ मिलने वाली जैव विविधता को बचाएं। और नहीं बचाएंगे तो समझते हैं क्या हो जाएगा? जैव विविधता की क्षति होती जा रही है। जिस हिसाब से चल रही है, छठवां विलोपन क्या हो जाएगा? छठवां डिलीशन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। लगभग 100-200 साल के अंदर हमारे पृथ्वी से लगभग 50% या उससे ज्यादा जातियां गायब हो जाएंगी। उसमें हमारा भी नाम है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि चलो हम गायब ना हो, मनुष्य गायब ना हो, लेकिन मनुष्य में भी क्या है बच्चा? 3 श्रेणी है
है ना सर। एक निम्न वर्ग, एक मध्यम वर्ग और एक उच्चतम वर्ग, यानी कि एक लो लेवल के लोग हैं, एक मीडियम लेवल के लोग हैं और एक अपर लेवल के लोग हैं। किसी और को, मीडियम को और अपर लेवल के लोगों को समस्या होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जो लो लेवल लोग हैं उनकी समस्याएं तो बढ़ जाएंगी। ठीक है, हम अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा उतना कोशिश करेंगे, लेकिन जो एकदम निम्न श्रेणी में है, जो निम्न वर्ग में है, उनका क्या होगा? वो तो गायब हो जाएंगे ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या करना होगा, सभी को इस बात को ध्यान देना होगा, जिसके लिए पहला जो सम्मेलन हुआ था, देखिए सम्मेलन का मतलब क्या होता है, एक मीटिंग, समिट बोलते हैं। डबल ए में क्या, समिट में देख लीजिएगा तो है, कोई नहीं, देखिए समिट, हाँ नहीं समिट, सब मीट नहीं है, समिट बोलते हैं इसको। ठीक है, एक प्रकार का मीटिंग होता है। जो सबसे पहला जो समिट हुआ था, जिसको नाम दिया गया था पृथ्वी सम्मेलन, नहीं विश्व नहीं, दूसरा है वो, उसको कहते हैं विश्व शिखर सम्मेलन। ये क्या हुआ था, पृथ्वी, हाँ 1992 में हुआ था। अच्छा, नाम क्या हुआ था, हो सकता है, अब ये हमें जानकारी नहीं है बच्चा उसकी। ये जो हमारे बुक के हिसाब से वो डेटा हम आपको बता रहे हैं। ये जो आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था, मेरे ख्याल से जगह का नाम है क्या इसमें, कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। चल, रियो डी जेनेरियो, जेनेरियो, जी ना, जी ने, जी ना रियो। अच्छा चलो, यहां पर, अरे छोड़ो, देखते रहना आराम से। रियो डी जेनेरियो में कहीं ना कहीं एक सम्मेलन हुआ, एक मीटिंग हुआ, जहां पर देश का शायद मेरे ख्याल से संख्या नहीं दिया होगा, दिया है, कितने देश शामिल हुए थे, नहीं है ना, चलो दूसरे वाले में है, मेरे ख्याल से 190 देश शामिल हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर ना देखो, जो डेटा है उतना ही दिमाग में रखना है आपको। ये जो सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर बहुत सारे देश आपस में आए, मिले, और मिलने के बाद जाहिर सी बात है क्या होगा कि सर मेरे पास इतना ज्यादा धरोहर है, मेरे पास इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, मुझे इस तरीके से उसका हेल्प करना होगा, इस तरीके से बचाना होगा, वगैरह वगैरह, इन सब चीजों पर बात हुआ। तो ये जो सम्मेलन था किसके लिए था, तो याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, जैव विविधता की जो क्षति हो रही है, उसको कैसे बचाया जाए, कैसे क्या किया जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए, उन सभी को लेकर के ये मीटिंग कराया गया था। एक दूसरा मीटिंग और हुआ था, जिसका नाम है क्या, विश्व शिखर सम्मेलन। विश्व शिखर सम्मेलन, जिसको क्या नाम देते हैं, वर्ल्ड समिट। ये जोहान्सबर्ग में हुआ था ना, हाँ दक्षिण अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। कब हुआ था, 2002 में, 2002 में, और इसमें टोटल 190 देश शामिल हुए थे। ठीक है, अब यहां पर भी सेम वही कहानी है कि सर जैव विविधता की क्षति होती जा रही है, उसको लेकर ही विचार विमर्श करने के लिए लोग, बहुत सारे देश आपस में आए, विचार विमर्श हुआ कि कैसे इस क्षति को बचाया जाए। खत्म। लीजिए,